कहा यह जाता है कि मेरे म्यार का तकाजा है मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की बदकिस्मती ये कि उनका दुश्मन भी उन्हें गैर खानदानी मिला, उनका दुश्मन भी उन्हें बदनस्ला और कमजर्फ मिला। उनके दुश्मन ने उनके प्राइवेट निजी जिंदगी को उठाकर अवाम के सामने रखा और बताने की यह कोशिश की कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म निकाह उसका गैर कानूनी और गैर शरई था, वो निकाह के नाम पर जना करता रहा। कहा यह गया कि पाकिस्तान की साबिक गवर्नमेंट जो थी वो किसी जादू टूने के नतीजे में सामने आई। कहा यह गया कि इमरान खान की बीवी जादूगरनी है। कहा यह गया कि बुशरा बीबी के पास काला इल्म है और उसके नतीजे में पाकिस्तान की साबिक गवर्नमेंट चलती रही। आप अंदाजा लगाएं कि 21वीं सदी में एक ऐसा स्क्रिप्ट लिखा गया जो कि इतना थका पुराना और झूठा और फ्रेब पे मबनी था कि जिसकी बुनियाद एक मुफ्ती और एक प्राइवेट पीए की थी। उस मुफ्ती और प्राइवेट पीए को सामने रख के यह बताने की कोशिश की गई कि इमरान खान को हटा दिया जाए, इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, इमरान खान को खत्म कर दिया जाए क्योंकि इसका निकाह गैर शरई था। आप किसी इंसान की प्राइवेट जिंदगी को जब अदालत में लेकर गए, अदालत ने आपके इस स्क्रिप्ट को उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया और बताया कि आप अगर आपके पास कोई काबिल जिक्र बात है, आप अगर आपके पास कोई डिबेट है, अगर आपके पास कोई केस है तो वो लेकर आए। आप इस तरह की नॉवेल्स की स्टोरीज ना लाएं हमारे पास। ये एक उर्दू डाइजेस्ट की स्टोरी है जिसमें आप ये बताते हैं कि एक पीरनी होती है और वो जाके किसी पॉलिटिशियन से शादी करती है और काला जादू करके वो उसके साथ उसे बादशाह बना देती है रियासत का, और फिर उसका काला जादू 4 साल बाद खत्म हो जाता है और उसकी गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, तब उसका काला जादू चलता नहीं। आपने एक ऐसा थग्गड़ आर्गूमेंट अपनाया जिसने आपकी शनाख्त, आपके चेहरे पर वो जो एक खोल था वो उतार कर फेंक दिया और बताया कि जब आपके पास कोई आर्गूमेंट नहीं बचता तो आप फिर सियासत में इंतकाम लेने के लिए दूसरों की माओं और बहनों को इस्तेमाल करते हैं। आपने ये साबित किया कि आप जब बेनजीर भुट्टो की बरखना तस्वीर हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकते थे, आज भी आपकी जहनीत में रत्ती बार फर्क नहीं पड़ा, मगर फर्क इस चीज का पड़ा है कि बेनजीर का बेटा जो है वो आज आपकी काबीना में जाकर आपके पीछे बैग पकड़कर खड़ा होता है। फर्क इस चीज का पड़ा कि आज आपके जो कल दुश्मन थे जिन्हें आपने सिंध और लाड़काना की सड़कों पर घसीटना था, आज आप उनकी गोद में जाकर बैठ के। फर्क सिर्फ और सिर्फ ये पड़ा कि आप सिर्फ एक शख्स के खिलाफ 14 जमातें इकट्ठी होकर खड़ी हो गई और आपने कहा कि ये करप्ट है, हम सच्चे हैं। आपने कभी मिसाकी जमहूरियत, आपने कभी चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी और कभी कोई और एग्रीमेंट साइन किए और आपने ये करने की कोशिश की कि कोई अपोजिशन नहीं होगी, कोई किसी को रोकेगा नहीं, अपने अपने हिस्से की लूट मार सब करेंगे। और जब इस लूट मार को रोकने के लिए सिर्फ एक शख्स सामने आया तो आपने उसके कपड़े उतार कर नंगा करके अवाम के सामने उसे खड़ा करने की कोशिश की। आपने उसकी आयला खान के साथ ऑडियो सामने लाई, आपने उसकी बीवी की ऑडियो सामने लाई, आपने ये कहा कि आपके पास 2 मिनट 44 सेकंड की उसकी वीडियो है जिसमें वो हम जिन्स प्रस्ती करता हुआ नजर आता है। आपने ये कहा कि आपके रियासत का वजीर आजम वो कोकेन लेता है, आपने उसकी सबका अहलिया को इस्तेमाल किया और आज आप तमाम लोगों का आर्गूमेंट सिर्फ इस वजह से दफन हो गया है क्योंकि आपके पास कोई काबिल जिक्र आर्गूमेंट नहीं था, आपके पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसके बुनियाद पर रियासत पाकिस्तान की अवाम आपका साथ देती। आज अगर इमरान खान के लिए लाखों लोग बाहर निकले तो इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि उसने आपकी प्राइवेट जाती निजी जिंदगी पर कोई अटैक नहीं किया। उसने अगर अटैक किया है तो आपके करप्शन के स्कैंडल्स पर किया है और आप अंदाजा लगाएं, आप इस कदर कमज़ार हैं कि आप उसके निकाह को तशहीर कर रहे हैं, आप उसके निकाह को ये कह रहे हैं कि ये गैर शरई है और आप बैनुल अक़वामी दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में हुकूमतें जादू और टूने के जरिए कायम होती हैं। आप दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म एक जनाकार था। आप दुनिया को ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सिर्फ सादक और अमीन आप हैं, आपके अलावा इन 14 जमातों के अलावा पाकिस्तान पर हुक्मरानी करने का, पाकिस्तान में सियासत करने का किसी और को हक नहीं। मगर ऐसा होगा नहीं क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ऐसा होने नहीं देगी। अपना ढेर ज़्यादा ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।